हिस्ट्री शीटर बनवारी मीणा हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने दो आरोपी जयपाल गोस्वामी व नरेंद्र गोस्वामी को किया गिरफ्तार। जमीनी विवाद में मारपीट के बाद में इलाज के दौरान हो गई थी मौत। दांतारामगढ़ थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर बनवारी मीणा हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि जमीनी विवाद को लेकर हुए झगड़े के बाद आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए मृतक की कैंपर गाड़ी में भी आग लगा दी गई थी। दांतारामगढ़ थाना क्षेत्र के पचार गांव में 27 जुलाई को हुए बनवारी मीणा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए मामले में पुलिस ने जयपाल गोस्वामी और नरेंद्र गोस्वामी निवासी पचार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपियों ने अपने 3-4 अन्य साथियों के साथ मिलकर बनवारी मीणा के साथ बेरहमी से मारपीट की। गंभीर रूप से घायल बनवारी मीणा की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने की कोशिश भी की। इसके लिए मृतक की कैंपर गाड़ी पर डीजल छिड़ककर आग भी लगा दी गई ताकि घटना से जुड़े साक्ष्य नष्ट हो जाएं। लेकिन वहां पर मौजूद एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में सारी घटनाक्रम कैद हो गई। घटना के बाद मृतक के भाई सोहन मीणा ने करीब 22 लोगों के खिलाफ अपहरण, हत्या व SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था और दांतारामगढ़ डीएसपी कैलाश कंवर राठौड़ द्वारा जांच शुरू की गई। इसके बाद मामले की जांच खाटू श्याम जी डीएसपी राजेश जांगीड़ को सौंपी गई। मामले को गंभीरता से लेकर पुलिस ने तत्परता दिखाई और थानाधिकारी राजेश डूडी के नेतृत्व में विशेष टीमें गठित कर 1 दर्जन से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान जयपाल गोस्वामी और नरेंद्र गोस्वामी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सिक्कर की SC/ST कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पूरे हत्याकांड का खुलासा खाटू श्याम जी डीएसपी राजेश जांगीड़ के नेतृत्व में किया गया है। वहीं थानाधिकारी राजेश डूडी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम सदस्य कांस्टेबल महेश कुमार ने कार्रवाई को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। पुलिस का कहना है कि इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की लगातार तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जांच आगे बढ़ाने के साथ ही इस मामले में और भी अहम खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि 27 जुलाई की रात को हिस्ट्री शीटर बनवारी मीणा पचार के साथ में बदमाशों ने बेरहमी से मारपीट की थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। हत्या, SC/ST और अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज करवाया गया और पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल करते हुए हत्याकांड में शामिल 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। पुलिस ने आरोपियों से कड़ी पूछताछ की और इसके बाद में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही है। दिनांक 27 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में दांतारामगढ़ के पचार क्षेत्र में एक बनवारी मीणा नामक एक व्यक्ति है जिसके साथ मारपीट होती है और मारपीट के दौरान ही वो घायल हो जाता है और 27 तारीख को ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी संबंध में उसके ब्रदर, उसका जो भाई है सोनलाल मीणा, उसने एक FIR दर्ज करवाई थी। जिस प्रकरण का मैं अनुसंधान कर रहा हूँ उस प्रकरण में थाना दांतारामगढ़ ने पहले से ही जो कार्रवाई की जा रही थी उसी दिशा में कल हमने कुछ आदमियों को जो पूर्व से डिटेन शुदा थे और हमने सख्ताई से पूछताछ करी और घटनास्थल का जो नक्शा मौका और वहाँ के जो साक्ष्य लिए गए उस साक्ष्य और एविडेंस और उनके आधार पे हमने नरेंद्र गोस्वामी और जयपाल गोस्वामी नामक 2 व्यक्ति हैं जो कि वो पड़ोसी उसी गांव के हैं। उनका आपस में कोई जमीन का विवाद था। उस जमीन के विवाद में इन दोनों की पहले 26 तारीख को, पहले भी पूर्व में भी उनके आपस में कुछ कहासुनी हुई थी। इसी दौरान उनके आपस में टेलीफोन पर पहले होट टॉक होती है। होट टॉक होने के बाद दोनों आपस में जो रेनवाल का जो थाना क्षेत्र का बॉर्डर है और दांतारामगढ़ का जो शुरुआत होती है वहां दोनों आपस में वो चले गए हैं और दोनों आपस में वहीं से लड़ाई झगड़ा होते हुए वो नाडा चारणवास क्षेत्र के आसपास उसके साथ मारपीट होती है, फिर उसको पटक के वहीं से चले जाते हैं। उसी घटना में हमने उन दोनों व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया है और अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और जल्दी ही इसमें जितने भी जो मुलजिम हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उस घटना के बाद में ये जो आरोपी हैं नरेंद्र और जयपाल और उसके कुछ साथी और थे, ये लोग नरेंद्र बनवारी की जो कैंपर थी उस गाड़ी को लेकर और वो साक्ष्य मिटाने के हिसाब से उस गाड़ी को वहां से लेकर और उन्होंने गाड़ी को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया। गाड़ी को तेल लगा के डीजल डाल के उसको जला दी थी।
कि ये गाड़ी पता नहीं चले गाड़ी किसकी है, कहाँ है, क्या है। लेकिन क्योंकि उसके पास में एक मेडिकल की दुकान है, उस मेडिकल के दुकान पर हमने उसका सीसीटीवी फुटेज और आसपास के फुटेज एसएचओ दातारामगढ़ के माध्यम से हमने प्राप्त किए। तो उन चीज़ों को हमारे को सामने सारी पिक्चर क्लियर हो गई और आरोपियों ने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है कि हमने ये काम किया था। और उसके अकॉर्डिंग ही आज उन लोगों को हम पीसी पे ले रहे हैं और आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और मैं मीडिया के माध्यम से मैं कहूँगा कि पैसेंस रखें। जो लोग छोटी छोटी घटनाओं में छोटे छोटे उसमें जो बड़ा रूप ले लेती हैं, उनको केवल इस आधार पे आपस में समझाइश और बातचीत के माध्यम से अपने समस्याओं का समाधान करें। और इसमें जो बाकी के जो शेष मुलजिम है उसके लिए थानाधिकारी दातारामगढ़ के नेतृत्व में हमने टीमें बना रखी हैं और जल्दी ही उन लोगों को डिटेन करके उनसे पूछताछ करके और जो उसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी उसमें तकरीबन 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। तो क्या इन्वेस्टिगेशन में इतनी संख्या में आरोपी थे? नहीं, ये तो ये परिवादी ने उसका विवेक है, उसने अपने नाम जो भी लिखे हैं, लेकिन ये मेरा अनुसंधान का काम है कि हम जो उस घटना में जो वास्तविक रूप से जो इन्वॉल्व है उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।